नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक्सी में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो किताबों की कहानियां जो आपको सिखाएगी इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि खामोशियों से भी बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स कहानी के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने में बस 5 मिनट बाकी थे। सैकड़ों लोग थे वहां, जैसे अपनी कहानियों में डूबे हुए हो। कोई फोन पर बात कर रहा था तो कोई बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा था, तो कोई अकेला चुपचाप ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। उन सब में एक लड़का था। उसने कुछ सालों पहले एक बुजुर्ग शख्स से सीखा था लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़े। उस लड़के का नाम था विनोद। विनोद किसी को देख रहा था और बिना एक शब्द भी सुने उसके बारे में सब कुछ समझ रहा था। विनोद के चेहरे पर वो नजर थी जो सिर्फ एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज लीडर की होती है, जैसे उसकी आंखें इंसानों की खामोशियों को पढ़ लेती हो। विनोद को बॉडी लैंग्वेज पढ़ना क्यों जरूरी लगा था, उसकी भी एक कहानी है। कुछ साल पहले विनोद खुद एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करता था। लोग उसे धोखा देते थे और वो समझ भी नहीं पाता था। एक बार एक बिजनेसमैन शर्मा के साथ उसकी बिजनेस डील होनी थी। वो दोनों एक कैफे में बैठकर एक सौदा कर रहे थे। उसी वक्त विनोद को शर्मा कहते हैं, मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूं। लेकिन बोलते वक्त उनकी बाहें क्रॉस थी और वो कुर्सी से पीछे झुके हुए थे। विनोद उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी वो डील नहीं हो पाती और शर्मा वहां से निकल जाते हैं। विनोद बहुत मायूस होकर वहीं बैठता है। उसको बहुत उम्मीद थी डील तो होके ही रहेगी, पर उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस समय बाजू के टेबल पर बुजुर्ग शख्स बैठे थे। वो इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। शर्मा जाने के बाद वो बुजुर्ग शख्स विनोद के पास आकर उसे कहते हैं, बेटा, बिजनेस डील सिर्फ बातों से नहीं होती बल्कि बॉडी लैंग्वेज समझने से होती है। तुमने उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ी। उसको तुम्हारे साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कह रही थी। यह सुनने के बाद विनोद चौंक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद उस बुजुर्ग शख्स से कहता है, क्या आप मुझे बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिखाएंगे? बुजुर्ग शख्स विनोद को कहते हैं, अगर तुम्हारी सीखने की तैयारी हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस दिन विनोद ने ठान लिया, अब वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनकी अनकही बातों को पढ़ना सीखेगा। और कुछ सालों में विनोद भी उस बुजुर्ग शख्स की तरह बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में माहिर बन गया। इसी कारण वो रेलवे स्टेशन पर खड़े लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। उसने देखा सामने खड़ी महिला का चेहरा तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी पलकें बार बार झपक रही थी और उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। विनोद ने समझ लिया वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी या शायद डर भी। विनोद को बुजुर्ग शख्स की कही गई एक बात याद आई, किसी की सच्चाई जाननी हो तो उसकी आंखों में देखो, होठों को नहीं, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें नहीं। एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े चल रहा था। पिता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन विनोद ने देखा उनके होठ तो ऊपर उठे थे पर गालों के पास कोई हलचल नहीं थी और आंखों में भी कोई चमक नहीं थी। इसलिए वो सच्ची मुस्कान नहीं थी, वो सिर्फ सामाजिक मुखौटा था। विनोद जानता था फेक स्माइल सिर्फ होठों से होती है,
असली स्माइल तो आंखों तक पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पर एक और आदमी खड़ा था, मोबाइल पर बात कर रहा था। विनोद ने देखा उसका शरीर आगे झुका हुआ था, पर उसके पैर जिस दिशा में थे असल में वो उसकी दिलचस्पी का इशारा कर रहे थे, क्योंकि कुछ दूर खड़ी लड़की जो फोन पर बात कर रही थी, शायद उनकी आवाज उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। विनोद जानता था इंसान का शरीर उसी दिशा की तरफ झुकता है जिसमें उसका दिल और दिमाग लगा हो। विनोद ने देखा एक बूढ़े आदमी बेंच पर बैठे थे। उनके हाथों की उंगलियां लगातार अपनी हथेलियों पर रगड़ रही थी। यह चिंता का संकेत था। पास में खड़े लड़के ने उसके हाथ जेब में डाल रखे थे। ये अक्सर छुपाने या डिफेंसिव रहने का इशारा होता है। तभी भीड़ में हलचल हुई। एक युवक किसी का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विनोद ने अपनी नजरों से इतनी भीड़ होते हुए भी उसे ढूंढ निकाला। वो लड़का कौन था? विनोद ने देखा बाकी सब लोग ट्रेन की तरफ देख रहे थे, लेकिन एक लड़का बार बार पीछे झांक रहा था। पसीना पोंछ रहा था और उसके कंधे तन कर खड़े थे, जैसे भागने को तैयार हो। विनोद ने समझ लिया असली अपराधी वही था। ट्रेन सामने आई, भीड़ चढ़ने लगी। विनोद रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर सोचता रहा, हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, पर हमारी खामोशियां सबसे ज्यादा बातें करती है। शायद असली कम्युनिकेशन कभी शब्दों का था ही नहीं, वो हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज में था। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपको भी समझनी चाहिए। पहली बात, आंखों को पढ़ना सीखो, आपको सच्चाई वही दिखेगी। दूसरी बात, मुस्कान की गहराई को समझो, आपको असली और नकली में फर्क समझ आएगा। तीसरी बात, सामने वाले की बॉडी को देखो, उसके शरीर के झुकाव से उसकी दिलचस्पी का पता चलता है। चौथी बात, सामने वाले की हाथों पर ध्यान दो, हाथों के हावभाव कभी झूठ नहीं बोलते। पांचवी बात, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आती है तो आप भी भीड़ में बॉडी लैंग्वेज से सच्चाई पकड़ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट किताब की कहानी, सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।